Hello everyone, good morning to one and all present here. I hope you all are doing well. I am Sachin Chaudhary and you are on my channel. Welcome to my channel MSIS 360 coverage. Learn English with fun. So today is fourth day of English. We have initiated our channel recently. So without wasting time, we shall initiate our today's lecture. I hope you will like it definitely, because today I have modified it little bit. तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि कल एक ईडियम मिस हो गई थी हमारी, तो वो मैं आज शुरुआत में लेके आया हूँ। हिट द सैक। हिट द सैक एक ईडियम है। हिट द सैक, आप देखो इमेज देख सकते हैं, सैक बोरे को हिट कर रहा है, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं होगा। हिट द सैक का मतलब होगा गो टू बेड। सोने जब जाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं हिट द सैक, गो टू बेड। ये एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। जेडन वॉज एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड। ही गोट टू स्कूल अर्ली फॉर ट्यूटोरियल्स, हैड सॉकर क्लब राइट आफ्टर स्कूल एंड then went to a friend's house to study. He skipped dinner and hit the sack as soon as he got home. आप समझ गए होंगे अब इसका मीनिंग, हिट द सैक। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका। देखिए इस साइज़ में आप ले सकते हैं और आप अलग से कॉपी बना लीजिए। इससे बेहतरीन मौका आपके पास नहीं होगा बच्चों। आपको मैं बहुत ही शानदार चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो आज जो वर्ड्स होंगे, जो इनकी वोकैब होगी, इनके मैं कम से कम आपको हर एक वोकैब की कम से कम 15 से 20 मीनिंग बताऊंगा। 15 से 20, जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। प्रूडेंट, सबसे पहला वर्ड आज का है प्रूडेंट। ये एडजेक्टिव है। मीनिंग इसका एक्टिंग विद और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर। प्रूडेंट का मतलब होता है जैसे कि हम सरमाइज कर लेते हैं, हम अनुमान लगा लेते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम हमारा माइंड सेट करके उस चीज़ के ऊपर काम करने लग जाते हैं। जैसे अभी हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहे थे, व्हीकल्स की बात कर रहे थे, तो उसका भी मार्केट आगे आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का माइंड सेट वैसा हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो ठीक वैसे प्रूडेंट का मतलब भी एक्टिंग विद और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर। इसका जो सिनोनिम होगा वो वाइज होगा। वाइज बुद्धिमान, वेल जज्ड, जुडिशियस, सैगेसियस। ये चार तो है ही हैं। इनके अलावा मैं सिनोनिम इनके बताऊँ आपको, तो श्रूड होगा। श्रूड, SHREWD, श्रूड, फ्रूगल, विजिलेंट, डिस्क्रीट, सेन, कैनी, लीरी, फार साइटेड, पॉलिटिक। पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिक्स भी नहीं, पॉलिटिक। देखो पॉलिटिक के ऐसे लगते, पॉलिटिक्स हो जाता है, राजनीति हो जाती है। तो ये सिर्फ पॉलिटिक है, जो सिर्फ यहाँ पे जो पॉलिटिक है वो बुद्धिमानी के लिए यूज़ होता है। पॉलिटिक, सैपिएंट, टैक्टिकल, थ्रिफ्टी एंड वेरी, ये सारे इसके सिनोनिम है। अब आप देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट निकल रहा हूँ, तो आप फिर से इसके क्या तो स्पीड कम कर लीजिए, या इस लेक्चर को आप जितनी मर्जी उतनी बार देख सकते हैं। ये हमेशा सेव रहेगा, प्लेलिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं। 2 प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, अभी इंग्लिश का और करंट अफेयर्स का चल रहा है। बाकी अगर बाद में अगर कोई डिमांड होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अभी शुरुआत है, और स्टूडेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो एक कंपटीशन का माहौल बना रहे हैं हमारा, एक लर्निंग विद ईज़ रहे। मैं चाहता हूं कि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ें। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं, अनवाइज, इम्प्रूडेंट, इनकॉशियस, एक्स्ट्रावेजेंट। एग्जाम्पल की बात करें तो इट वुड बी प्रूडेंट टू सेव सम ऑफ द मनी, सही है। ट्रिक, मेरे सारे स्टूडेंट बड़े प्रूडेंट हैं। स्टूडेंट प्रूडेंट, देखो स्टूडेंट प्रूडेंट, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी फेसबुक पे, जो अभी यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, वो सभी क्या हैं, ऐसे ट्रिक बनाई है मैंने। मेरे सारे स्टूडेंट बड़े प्रूडेंट हैं। स्टूडेंट प्रूडेंट ऐसे करके याद कर लो। प्रूडेंट का बुद्धिमान हो गया। नेक्स्ट वन, टर्बुलेंट। ये एडजेक्टिव है। मीनिंग इसका कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, नॉट स्टेबल और काम। देखो टर्बुलेंट के असल में देखा जाए तो 2 मीनिंग होते हैं, 2। पहला जो होता है वो वेदर से रिलेटेड होता है। अनसेटल्ड, रेफरिंग टू वेदर। जब मौसम जब अनसेटल होता है ना, कि कभी भी ख़राब हो सकता है, कैसा भी बार बार चेंज हो रहा है, उसके लिए यूज़ होता है टर्बुलेंट। और एक यूज़ होता है टर्बुलेंट रिबिलियस, कोई अनमैनेजेबल होता है। रिबिलियस कोई जैसे किसी युद्ध में या किसी लड़ाई दंगों में इसमें भागीदारी कर रहा हो, या उसके हिसाब से रेबिलियस टाइप का आदमी हो,
उसके लिए टर्बुलेंट यूज़ होता है। तो जो वेदर वाला है उसके मैं सिनोनिम बता रहा हूँ, स्टॉर्मी, फियर्स, बम्पी, टेम्पटुअस, ये मैंने जो तैयार किए हैं वो बता रहा हूँ। चोपी, CHOPPY, चोपी, ब्लस्टरी, ब्लस्टर से बना है, देखो BLUSTERY लगा दो, ब्लस्टरी। फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस का नाम सुना होगा, फ्यूरियस इसी से बना, फ्यूरियस। इनक्लीमेंट, रिटुअस, थंडरस, मौसम के लिए जो थंडर, थंडरस, थंडरस्टॉर्म, थंडरस, ब्लस्टरिंग, टुमल्टस। अगर हम बात करें कोई दंगे में रहता है, दंगे फसाद में, रेबिलियस, जो कैओटिक, राउटी यूज़ कर सकते हैं, कैओटिक यूज़ कर सकते हैं, क्वेलसम और रक्वस। जो इसमें जो सिनोनिम देख रहे हैं वो दोनों का मिक्स है, स्टॉर्मिंग, अनस्टेबल, अनसेटल, टुमल्टस भी आ गया और एक्सप्लोजिव, ये सारे हैं। एंटोनिम काम, क्वाइट, ग्लासी। एग्जांपल देखें, सी वाज ट्रैप्ड इन टर्बुलेंट वाटर्स, टर्बुलेंट वाटर्स समझ चुके हैं आप, जो अनस्टेबल हो। ट्रिक, बुलेट लेकर टर्बुलेंट एरिया में मत जाना, बुलेट लेकर, बाइक बुलेट, ठीक है, बुलेट लेकर टर्बुलेंट एरिया में मत जाना। अब टर्बुलेंट आपको पता है अशांत रहता है, कभी भी चेंज हो सकता है। और बुलेट आप एक सीन बना लो, माइंड में एक थीम बना लो, एक सीन बना लो कि आपने एक सीन क्रिएट किया हुआ है और उसमें आप क्या है, बुलेट लेके आपको नहीं जाना है, बुलेट लेकर टर्बुलेंट एरिया में मत जाना। ऐसे याद हो जाएंगे आपके, बहुत अच्छे, कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है अबंडेंट। नेक्स्ट क्या है, अबंडेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, जी हाँ बिल्कुल, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अबंडेंट मीनिंग सीज टू सपोर्ट और लुक आफ्टर समवन। अगर हम क्या करते हैं, अबंडेंट का मतलब एक तरीके से छोड़ना होता है, किसी को छोड़ देते हैं ना, किसी चीज़ को त्याग देना। सिनोनिम, डेजर्ट, लीव हाई एंड ड्राई, टर्न्स वंस बैक ऑन। इतने पर्याप्त हैं इसके सिनोनिम। एंटोनिम, कीप, क्लेम, कंटिन्यू, टेकअप। एग्जाम्पल, द कैप्टन गेव द ऑर्डर टू अबंडन शिप। जो शिप का जो कैप्टन है, शिप के जो होते हैं वो कैप्टन होते हैं, सिर्फ क्रिकेट के कैप्टन नहीं होते, शिप के भी होते हैं। कैप्टन गेव द ऑर्डर टू अबंडन शिप। ट्रिक, डॉन को बैन करने डॉन ने सिटी अबंडन कर दी। डॉन को बैन करने को, डॉन है, शाहरुख खान की फिल्म आई थी डॉन 2006 में, उससे पहले अमिताभ बच्चन की भी आई हुई है। जैसे आप करो, डॉन को बैन कर रहे हैं, ऐसे कोई सीन बना लो। डॉन को बैन करने डॉन ने सिटी अबंडन, इसमें भी डॉन आ रहा है ना, अबंडन कर दी, छोड़ दी, कि डॉन ने छोड़ दी, सिटी को छोड़ दिया। अब ये देखिए बीच बीच में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार मैटर, देखिए आप कितनी मज़ेदार चीज़ है। आप बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बहुत ही शानदार चीज़ है। आप इसके लिए डायरी बना लें, बहुत प्यारी सी डायरी बना लें आप, उसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को। अदर वेज टू से नाइस टू मीट यू। हम जैसे किसी से मिलते हैं, हम कुछ देर बातचीत होती है, उसके बाद जब हम हमारा एग्ज़िट का टाइम होता है, जब हम लीव करते हैं, तब लास्ट में हम बोलते हैं नाइस टू मीट यू, हम बोलते हैं नाइस टू मीट यू। इसकी जगह आप अलग अलग कैसे बोल सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं प्लीज़ टू मीट यू, अलग है, अलग अंदाज़ है, प्लीज़ टू मीट यू। ऐसा भी कह सकते हैं इट्स ए प्लेजर टू मीट यू, इस अंदाज से भी कह सकते हैं कि ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड का मतलब हैप्पी होता है। नाइस मीटिंग यू, इट्स ए प्लेजर टू मीट यू, आई एन्जॉयड मीटिंग यू, प्लीज़ टू मेक यू एक्वेंटेंस। देखिए कितना हैवी सा लग रहा होगा आपको एक्वेंटेंस, जब आप रेगुलर पढ़ोगे तो अब आसान हो जाएगा। गुड टू मीट यू, हैप्पी टू मीट यू, इट्स वेरी नाइस मीटिंग यू। देखो कितने अलग अलग तरीक़ों से आप कह सकते हैं, बहुत ही शानदार। आप जब यूज़ करेंगे वो, अगर कोई अगला जो जिससे आप मिले हो, अगर वो हाईली एजुकेटेड है तो वो समझ जाएगा कि आप इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं इस पर। अबंडेंट एडजेक्टिव है, मीनिंग एग्जिस्टिंग और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, प्लेंटीफुल। कोई चीज़ जब पर्याप्त मात्रा में हमारे पास होती है, प्रचुर मात्रा में, उसके लिए अबंडेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सिनोनिम, प्लेंटीफुल, कॉपियस, एम्पल, प्रोफूस। और भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बाउंटीफुल भी आप बोल सकते हैं, बाउंटीफुल, BOUNTIFUL, बाउंटीफुल। अबाउंडिंग, ABOUNDING, अबाउंडिंग। एक्सुबिरेंट, EXUBERANT, एक्सुबिरेंट। लुक्सूरियंट, LUXURIANT, लुक्सूरियंट। प्रोफ्यूज यहाँ पे यूज़ हो चुका है। टीमिंग, बाउंटियस। देखो एक तो बाउंटीफुल था, BOUNTIFUL, एक बाउंटियस, BOUNT, यहाँ तक कॉमन है, EOUS, बाउंटियस। लाउसी विद, LOUSY, लाउसी विद। मुको,
मुको, MUCHO, मुको। ट्रिक इसकी बनी है, बीड़ी के बंडल अबंडेंटली मिलते हैं यहाँ पर। अब जैसे लॉकडाउन लग गया और कोई जैसे बीड़ी पीने वाला है, देखो ट्रिक है, आप इसको अदरवाइज मत लेना। तो बीड़ी के बंडल अबंडेंटली मिलते हैं यहाँ पर, इसे याद कर लीजिए। बोइस्टरस, मीनिंग इसकी नॉइसी, एनर्जेटिक एंड चेयरफुल। हो हल्ला जो हो, नॉइसी और मिस्चीवियस, बदमाशी भी हो हल्ला भी हो, बहुत ही एनर्जी वाली, बहुत ही एनर्जी आ रखी हो, बदमाशी, जैसे कोई बच्चे बदमाश होते हैं, नॉइसी एंड मिस्चीवियस, बदमाशी करते हैं, तो नॉइसी और मिस्चीवियस उसके लिए बोइस्टरस यूज़ होता है, बोइस्टरस। वोसिफेरस, तो अब इसके जो सिनोनिम्स हैं, राउडी, चलो पहले ये वाले बता देते हैं, लाइवली, एक्टिव, एनिमेटेड, एक्जुबिरेंट। राउडी, रॉकुस, RAUCO, रॉकुस। क्लेमरस, CLAMOUR, क्लेमोर, क्लेमोर का मतलब बदमाशी, क्लेमोरस, बदमाश, क्लेमोरस। स्टूडेंट, स्ट्रीडेंट, STRIDENT, स्टूडेंट। इम्पिटस, जो अस्थिर होता है, ये जो वर्ड है बोइस्टरस, जो ये है, ये टर्बुलेंट से मिलता जुलता है, टर्बुलेंट से ज़्यादा अलग नहीं है ये। तो हम बोल सकते हैं, टर्बुलेंट भी बोल सकते हैं। इम्पुटस, IMPETUOUS, इम्पुटस। ब्राउलिंग, बाउंसी, बाउंस, कोई चीज़ बाउंस करती है ना, बाउंसी, ब्राउलिंग। एंटीनोम, क्वाइट और रिस्ट्रेंट। सिनोनिम्स पे ज़्यादा गौर कीजिए, एंटीनम्स तो उसका ऑपोजिट होता ही है, वो तो आप कर ही लेंगे। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर वेरी बोस्टरस टुडे, देखो बच्चों के लिए यूज़ होता है, जो बदमाशी करते हैं ना बच्चे, शैतानी करते हैं। द चिल्ड्रन आर वेरी बोस्टरस टुडे। ट्रिक, ट्रिक, हमारे बॉस बड़े बोस्टरस हैं। वैसे बॉस होते तो नहीं है, ऐसा कुछ सिचुएशन होता नहीं है, बट ये याद करने के लिए कुछ भी बनते हैं यहाँ पे। हमारे बॉस बड़े बोस्टरस हैं। कोलोसल, मीनिंग एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, कोई चीज़ बहुत ही बड़ी होती है, ह्यूज होती है, उसके लिए यूज़ होता है कोलोसल। सिनोनिम, ह्यूज, मैसिव, इनॉर्मस, जाइजेंटिक। और भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। ट्रिमेंडस, मॉन्स्टरस, इमेंस, मैमूथ, ये जानवरों से भी लिया गया, मैमूथ बहुत ही विशाल। मैसिव, गारगेंटम, GARGANTUAN, गारगेंटवन। प्रोडिजियस, PRODIGIUS, प्रोडिजियस। ब्लिम्प, जंबो, अब जंबो एलिफेंट के लिए जो होता है, एलिफेंट बड़ा होता है, ह्यूज होता है, तो देखो जंबो हो गया, यूज़ हो गया इसका। स्टूपेंडस, STUPEND, स्टूपेंडस। टाइटैनिक, अब आपने टाइटैनिक शिप का ज़रूर नाम सुना होगा, तो टाइटैनिक का मतलब बड़ा होता है, ह्यूज होता है। वोपिंग, WHOPPING, वूपिंग। तो इस प्रकार ट्रिक, ये कॉलोनी। अब देखो इसका एंटीनम, लिटिल, स्मॉल, टाइनी, इसका उल्टा हो गया। एग्जाम्पल, द सिंगर अर्न्स ए कोलोसल अमाउंट ऑफ मनी, वूपिंग अमाउंट ऑफ मनी, वूपिंग ह्यूज, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत बड़ी रकम, मोटी रकम, कोलोसल। ट्रिक, ये कॉलोनी कोलोसल है, बहुत, कोई कॉलोनी है बहुत बड़ी है तो कोलोसल है, हो गया याद। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई है, अदर वेज टू से एंड रिस्पॉन्स टू हाउ आर यू। हम हाउ आर यू को अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये तो सभी कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, कोई पूछता है तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर थिंग्स। व्हाट्सअप, ये भी काफ़ी यूज़ होता है व्हाट्सअप। हाउ इट्स गोइंग, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स न्यू, ऑल राइट, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए आगे, ऑल राइट। हाउ हैव यू बीन, देखिए कितने अलग अलग तरीके हैं। हाय सैम, व्हाट्स न्यू, ये सैम कैरेक्टर है यहाँ पे। टॉम, ये कह रही है, ये कह रहा है इस लड़की को सैम कि हाय सैम, व्हाट्स न्यू। ये कह रही है हाय टॉम, इट्स द सेम वे एज ऑलवेज़। ये इसका जवाब दे रही है कि जैसे कि हमेशा वैसे। देखो व्हाट्स न्यू, इसने अलग तरीके से पूछा व्हाट्स न्यू, तो इसने कहा इट्स द सेम वे एज ऑलवेज़। अब रिस्पॉन्स में इसने अलग तरीके से कैसे लिया, देखो क्वेश्चन में हाउ आर यू में इसने व्हाट्स न्यू पिक किया है, इस लड़के ने, टॉम ने। तो सैम ने क्या यूज़ किया, देखें सैम ये लड़की है। रिस्पॉन्स, प्रीटी गुड, नॉट बैड, फैंटास्टिक, couldn't be better, I have been busy, same as always, not so great, terrible, ये कट गया है थोड़ा सा वर्ड है, टेरेबल। ठीक है जी, तो ये आप समझ गए होंगे इसको। ये इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड, फ्यूटाइल, एडजेक्टिव है, मीनिंग इसका इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूज़फुल रिजल्ट। जैसे
कई बार क्या होता है, हम कोई प्रयास करते हैं और वो चीज़ जब निरर्थक साबित होती है, जब उसमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलता, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, फुटाइल हो जाती है कि नो यूज़, उसका कोई यूज़ नहीं निकला। सिनोनिम की बात करें तो फ्रूटलेस, देखो फ्रूटलेस, वेन, ऑल थिंग्स गोन इन वेन, पॉइंटलेस, यूजलेस, और भी यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि ट्रिवियल, TRIVIAL, ट्रिवियल, अबोर्टिव, अबोर्शन से बना अबोर्शन, कोई चीज़ अबोर्टिव किसी चीज़, उसके लिए भी यूज़ होता है, अनप्रोडक्टिवनेस के लिए अबोर्टिव। बैरन, बैरन लैंड, देखो बैरन लैंड, लैंड के लिए यूज़ होता है ना बैरन, जो अनुपजाऊ होती है ज़मीन, बैरन। बूटलेस, BOOT, बूटलेस। डेलूसिव, DELUSIVE, डेलूसिव। फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न, FORLORN, फॉर। नुगेटरी, NUGATORY, नुगेटरी। स्टेराइल, STERILE, स्टेराइल। ओटियोस, OTIOSE, ये नया वर्ड है, मेरे लिए भी नया वर्ड था ये, और तो सारे मैंने सब आते थे मुझे, ये ओटियोस नया वर्ड है। ट्रिफलिंग, TRIFLING, ट्रिफलिंग। देखो बच्चों, आपको भी ऐसे ही सारे याद हो जाएंगे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, इंटरेस्ट लेके सीखिए, देखिए सब कुछ आसान होता है, सब कुछ भी कर सकते हो आप। ट्रिक, टाइल का बिजनेस करना फुटाइल है। अब इसके 2 ट्रिक बताऊंगा। टाइल का बिजनेस करना फुटाइल, अभी टाइल का कोई बिजनेस करे तो फुटाइल है, अब इस सिचुएशन के हिसाब से ये एक ट्रिक होगी, ठीक है। दूसरी ट्रिक इसकी क्या बनती है, टूटी फूटी, टूटी फूटी चीज़ें फुटाइल है, टूटी फूटी, FUTI, फूटी चीज़ें फुटाइल है। मिटिगेट, नेक्स्ट है मिटिगेट, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। मीनिंग, टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल, टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल। हाँ, मैं एक बार इसका वो बता देता हूँ, इसके सिनोनिम फ्रूट, ये इसका एंटोनिम यूज़फुल, रिस्पेक्टफुल हो जाएगा। एग्जाम्पल, विदाउट लव लाइफ इज़ फुटाइल, ये एक मैंने बनाया है, आप भी बना सकते हो कोई एग्जाम्पल। मिटिगेट, मिटिगेट ज़्यादातर यूज़ होता है किसी चीज़ के को जो खतरा, जो ज़्यादा संकट था, उस संकट को कम करना। जैसे गवर्नमेंट, ज़्यादातर गवर्नमेंट के लिए यूज़ होता है, गवर्नमेंट मिटिगेट करती है कोई प्रॉब्लम को, जैसे कि टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल। सिनोनिम इसके इसमें जो है, टेम्पर, हील, क्योर, रेमेडी। और अगर मैं बताऊं तो ईज़, ES, ईज़, रिलीव, टेम्पर, एलिवेट, मोलिफाई, मोलिफाई, MOLLIFI, अले, ALLAY, अले, ब्लंट, SUH, ASSUAG, SUH, अपीज, APPASE, अपीज, सबड्यू, SUBDU, सबड्यू, पैलिएट, PALLIAT, पैलिएट, एक्सटीन्यूएट, EXTENUAT, एक्सटीन्यूएट, प्लेसेट, PLACAT, अबेट, पेसिफाई, मॉलिफाई और पेसिफाई। ट्रैंकुलाइज, देखो ट्रैंकुलाइजर आता है जो हमें शांत करने की कोशिश करता है, वैसे ही ट्रैंकुलाइज, TRANQUIL, ट्रैंकुलाइज ये यूज़ होता है, TRANQUILISE। एंटोनिम की बात करें तो एग्रेवेट, एक्सरबेट, ये इसके विलोम शब्द हो गए। एग्जाम्पल, जैक वैनली ट्राइड टू मिटिगेट द अटैक, वैनली ट्राइड टू मिटिगेट द अटैक, ये इसका एग्जाम्पल मैंने सेट किया हुआ है, आप भी कोई अपनी तरफ से बना सकते हैं। ट्रिक, मिट्टी डालकर आग को मिटिगेट करो, है से अंदर, देखो आग लगी हुई है, उसमें मिट्टी डालो, उसको शांत कैसे होगी, मिट्टी डालोगे तो शांत हो जाएगी। तो मिट्टी डालकर, मिटिगेट, मिट्टी डाल, गेट से निकलकर, मिट्टी डालने, गेट से निकलकर मिट्टी डालकर आग को मिटिगेट करो, ठीक है। आई होप आप ये बेहद पसंद कर रहे होंगे सेशन को। ऑब्स्टिनेट, ये वर्ब है, मीनिंग अनरीजनेबली डिटरमाइंड स्पेशली टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे एंड नॉट टू चेंज एट ऑल, जो हठी होता है, जिद्दी होता है, उसके लिए ऑब्स्टिनेट का यूज़ होता है। इसका सिनोनिम स्टबर्न होता है, स्टबर्न बहुत बार यूज़ होता है, स्टबर्न। एक इसका ऑब्ड्यूरेट भी होता है, OBDURATE, ऑब्ड्यूरेट। हेड स्ट्रॉन्ग, विलफुल, WILFUL, एक सिंगल एल है दोनों में, विलफुल। अनयील्डिंग, अगर और बताऊं इसके कम से कम आपको 10 12 13 बताता हूं, देखो ये टोटल इसके 17 18 हैं। टिनेसियस, गिनते जाओ। स्टीड फास्ट, ऑब्ड्यूरेट बता दिया, इंट्रांसिजेंट, डोगमेटिक, एडामेंट, डॉग्ड, कैंटनकेरस, CANTANKEROUS, कैंटनकेरस, इनडोमिटेबल, मुलिश, MULIS, मुलिश, परवर्स, पिग हेडेड, रिफ्रैक्टरी, रेस्टिव, रिलेंटलेस। ये 15 तो ये हो गए, और 19 बता दिए मैंने इसके 19। आप इसको बार बार सुने, आपको याद हो जाएगा। और अगर आप चाहो, वास्तव में अगर आप चाहो कि ये जो मैं 4 लिख के लाता हूँ, 3 या 4 इसके अलावा, अगर आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। आप पॉकेट थियोसर्स करके एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, पॉकेट थियोसर्स।
एंटोनिम कॉम्प्लिएंट, एमिनेबल, ट्रैक्टेबल। प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी बच्चों, प्ले स्टोर से मिल जाएगा आपको, पॉकेट थियो सर्च करके। कॉम्प्लिएंट, एंटोनिम, एमिनेबल, ट्रैक्टेबल। एग्जाम्पल, ही वॉज द मोस्ट ऑब्स्टिनेट मैन आई हैव एवर मेट। ट्रिक, एब्स बनाना को लेकर राम ऑब्स्टिनेट था। एब्स बनाने को लेकर, ये गलती से बनाना हो गया, एब्स बनाने को लेकर, एब्स बनती है ना, एब्स बनाते हैं, एक्सरसाइज होती है। एब्स बनाने को लेकर राम ऑब्स्टिनेट था। एब्स ऑब्स्टिनेट, जिद्दी था। अब ये आपको एक वर्ड दिख रहा है, आमतौर पे हम बोलते हैं इसको कुलीग, ज़्यादातर लोग कुलीग बोलते हैं, जो कि गलत है। देखो कुलीग नहीं होगा, ये क्या होगा, कोलीग होगा। कोलीग, राइट साइड में ग्रीन टिक आप देख रहे हो, कोलीग, ये इसका सही फॉर्मेट है। तो ये क्या होगा, कोलीग। इसको हम क्या बोलेंगे, कोलीग। एक ईडियम हो रहा है ओवर द मून। देखिए इमेज पे लड़का मून के ऊपर, ऐसा लग रहा है कि मून पे बैठा है, तो ओवर द मून का मतलब ये नहीं है कि मून पे जाके बैठ गए। ओवर द मून का मतलब होता है जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सातवें आसमान पे हमारी खुशी होती है, तो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी और डिलाइटेड, बहुत ज़्यादा हम खुश होते हैं, डिलाइटेड होते हैं, डिलाइटफुल मोमेंट होता है, तब यूज़ होता है। एग्जाम्पल, क्रेग वॉज ओवर द मून, ही जस्ट फाउंड आउट दैट ही वॉज गोइंग टू बी ए बिग ब्रदर, ही हैज़ बीन बेगिंग हिज मॉम एंड डैड फॉर ए लिटिल सिस्टर फॉर ईयर्स। तो वो अपने माता पिता को ढूंढ रहा था काफ़ी लंबे समय से, और अपनी बहन को ढूंढ रहा था, और जब उसे पता चला क्रैक को, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो ओवर द मून ये हो चुका है। अब सरप्राइज, 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 मैच द सिनोनिम्स। ये कल के जो सिनोनिम्स थे वो यहाँ पे दे रखे हैं बच्चों। देखिए आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, अभी आप चाहें तो आंसर कमेंट बॉक्स में 1 मिनट का टाइम देता हूँ। और उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे, आज जो से मैंने आपको 15-15, 20-20 सिनोनिम बताए हैं ना, अब आपको मैं ये ना करके क्या करूँगा, 4-4 इसमें लिखे आएंगे, आप खुद सर्च करेंगे। आप क्या करेंगे, खुद सर्च करेंगे। जैसे इन 4 के अलावा और कौन कौन से होते हैं, जो एप्लीकेशन मैंने बताई है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी। पॉकेट थियोसर्स करके, थियोसूरस करके है। पॉकेट की स्पेलिंग पता ही है, THEASURUS करके आप जब डालेंगे तो उसमें आ जाएगा। बहुत ही अच्छी डिक्शनरी है, जब आपके पास अगर इंटरनेट नहीं भी हो तो भी काम करती है। तो देखो कल के सिनोनिम प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ, कैंडिड। अब आप देखिए कैंडिड का इसमें से कौन सा मीनिंग होगा, कौन सा होगा, देखिए कैंडिड। चलो स्टूडेंट्स आंसर देना शुरुआत कीजिए, आंसर देना स्टार्ट कीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। कैंडिड का मैंने बताया था, कोई सुस्पष्ट, जो स्पष्टवादी होता है, जो दिल में है वो मुंह पे याद करो, मैंने बताया था। तो फ्रैंक इसका यूज़ होगा, फ्रैंक। तो 1 का आई हो जाएगा, आई के सामने 1 होना चाहिए। ये देखो आंसर भी लेके आया हूँ, ये देखिए फ्रैंक, कैंडिड का फ्रैंक हो गया। बैरन, बैरन का क्या होगा, बैरन लैंड, अभी भी मैंने बताया था बैरन, अभी एक जगह पे यूज़ हुआ था ये। फुटाइल का सिनोनिम बताया था मैंने, बैरन इनमें कौन सा हो सकता है, बताइए बच्चों। बैरन इसका होगा अनप्रोडक्टिव, बैरन का ई होना चाहिए, अनप्रोडक्टिव होना चाहिए। सेकंड बिल्कुल बैरन का बी है, देख पा रहे हैं आप। जेन्युइन मैंने बताया था, कोई चीज़ जो रियल होती है, वास्तविक होती है, ऑथेंटिक होती है, वो होती है। तो इसका आंसर तो मैंने वैसे बता दिया, ऑथेंटिक। जेन्युइन का डी, ऑथेंटिक। इंसोलेंट आप बता सकते हो, इंसोलेंट का मतलब आप बता सकते हो। देखो एक बार बैरन का देख लेते हैं हम, इसका जेन्युइन का देख लेते हैं। जेन्युइन का ऑथेंटिक बिल्कुल सही है। इंसोलेंट, पहले तो आपको मीनिंग याद होनी चाहिए। इंसोलेंट मैंने कल क्या बताया था आपको, जो अच्छे स्वभाव में अच्छा नहीं रहता, जो स्वभाव में रफ एंड टफ होता है। इंसोलेंट का मतलब इंसोलेंट का मतलब इल मैनर्ड, क्या होता है, इन मैनर्ड होता है। अगला जो हमारा सिनोनिम है ऑब्सीन। अब देखो सीन के पहले ओब लग गया, ऑब्सीन। सीन याद करो, ट्रिक सही नहीं थी बात, गलत बात थी, ऑब्सीन। हीनियस, कन्विंस, सबसे ऊपर जो आंसर है वही इसका आंसर होगा ए। देखिए ऑब्सीन, हीनियस, देख सकते हैं। एफ्लुएंट मैंने किसके लिए यूज़ किया था, एफ्लुएंट मैंने बताया था आपको। एफ्लुएंट वो होता है जो बहुत धनवान होता है, बहुत ही लेविश लाइफ जीता है, तो वेल्दी हो जाएगा एफ्लुएंट का सी, एफ्लुएंट का सी वेल्दी।
डिलीजेंट, डिलीजेंट हार्ड वर्किंग बताया था कल, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट हार्ड वर्किंग मतलब इंडस्ट्रियस, सी एफ, देखिए एफ में साथ आएगा सामने, बिल्कुल देख पा रहे हो। इरूडाइट, इरूडाइट का वो होता है जो लर्नड होता है, लर्नेड, लर्नेड परसेंट, इरूडाइट लर्नेड। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल जो कभी गलती नहीं करता, त्रुटिहीन होता है, इम्पेकेबल जो कभी गलती नहीं करता। तो इसका क्या आना चाहिए, फ्लॉलेस आना चाहिए इम्पेकेबल का, एच के सामने 9 होना चाहिए, जी बिल्कुल। परसुएड, परसुएड किसी को गलत काम करने के लिए एक तरीके से उकसाना या किसी को मनाना, परसुएड करना एक तरीके से गलत काम ही नहीं होता, वैसे परसुएड दोनों के लिए यूज़ होता है। तो परसुएड के लिए में आएगा कन्विंस करना, किसी को कन्विंस करना। इस बार तो मैं आपको आंसर बताएं, अगली बार आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो 10 से 12 मिनट की रहे, ज़्यादा बड़ी ना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब, press the bell icon to all, share as much as you can. Thank you and have a tremendous Tuesday.